नमस्कार। आज हम डॉन फैला की नेटवर्क मार्केटिंग पर लिखी एक बहुत ही कमाल की किताब 45 सेकंड का प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। पता है, ये किताब सिखाती है कि कैसे सिर्फ चंद सेकंड में ही किसी को नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत समझाई जा सकती है। तो किताब की शुरुआत ही एक बहुत दमदार सवाल से होती है, अपनी जिंदगी के मालिक बनना कैसा लगेगा? मतलब जब हमारे पास ज्यादा वक्त और पैसों की आज़ादी हो। और यही तो वो चीज़ है जो हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं, है कि नहीं? चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं, जो है बिक्री नहीं, सिखाना। मतलब अपने नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। ये किताब कहती है कि हमें बेचने के बारे में सोचना बंद करके सिखाने पर ध्यान देना होगा। और यकीन मानिए, यही वो बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा राज ये है कि इसमें ज्यादा बोलना ही नहीं है। जैसा डॉन फैला कहते भी हैं, बोलना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी जगह सिस्टम और टूल्स को बात करने देना है। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि सिस्टम कितना आसान है तो उन्हें तुरंत लगता है, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और हाँ, ये किताब एक बहुत जरूरी फर्क भी समझाती है। देखिए, नेटवर्क बिल्डिंग यानी MLM में लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और फिर दूसरों को भी ऐसा ही करना सिखाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड स्कीम्स में अक्सर कोई असली प्रोडक्ट होता ही नहीं, सिर्फ लोगों को भर्ती करने पर ही जोर दिया जाता है। तो फर्क साफ है ना? एक में वैल्यू है, दूसरे में नहीं। यहाँ एक और बहुत जरूरी शब्द आता है, स्पॉन्सरिंग। और इसका मतलब सिर्फ किसी को साइन अप कराना नहीं है। ये एक वादा है, एक कमिटमेंट है कि उन्हें सिखाया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा और सफल होने में मदद की जाएगी। मतलब आप सिर्फ एक रिक्रूटर नहीं, बल्कि एक टीचर और गाइड बनते हैं। तो अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, 2 दूनी 4 का सिद्धांत। ये असल में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की ताकत को दिखाता है और ये सच में बहुत कमाल का है। चलिए इसे एकदम आसान रखते हैं। मान लीजिए सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर किया गया और उन्हें भी ठीक यही करना सिखाया गया। तो दूसरे लेवल पर कितने लोग होंगे? 4। आसान है ना? लेकिन अब असली जादू देखिए। अगर सिर्फ एक और व्यक्ति को स्पॉन्सर किया जाए, यानी कुल 3, और यही प्रोसेस 4 लेवल तक दोहराया जाए, तो चौथे लेवल पर 81 लोग हो जाते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ एक और इंसान को जोड़ने से कितना बड़ा फर्क पड़ गया। और अगर 5 गंभीर लोगों को स्पॉन्सर किया जाए तो, और वो भी आगे वही करें, तो अकेले चौथे लेवल पर ही 625 लोग होंगे। यही है डुप्लीकेशन यानी नकल की असली ताकत। तो कुल मिलाकर क्या नतीजा निकलता है? सिर्फ 5 गंभीर लोगों को स्पॉन्सर करके और उन्हें ये आसान सा सिद्धांत सिखाकर 780 डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है। और ये सब शुरू किसने किया? बस एक इंसान ने। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि गणित कैसे काम करता है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे करें? इसके लिए किताब में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। बारिश वाले वॉशिंगटन से धूप वाले कैलिफोर्निया तक का एक रोड ट्रिप। ये रोड ट्रिप सफलता के 4 जरूरी कदमों को बहुत अच्छे से समझाता है। पहला, शुरू करें, मतलब गाड़ी में बैठना तो पड़ेगा ना, यानी बिजनेस ज्वाइन करना होगा। दूसरा, उत्पादों का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल है। तीसरा, हाई गियर में जाएं, मतलब लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करें और उन्हें आगे गहराई तक नेटवर्क बनाना सिखाएं। और चौथा, रास्ते में मिलने वाले लोगों के साथ इस मौके और प्रोडक्ट्स को शेयर करें। ठीक है, तो अब जब लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया है, तो सवाल उठता है कि अपना समय और एनर्जी कहाँ लगाए जाए। इसके लिए किताब एक और जबरदस्त एनालॉजी का इस्तेमाल करती है, समुद्र में मौजूद जहाज। तो इस एनालॉजी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले हैं सोने के जहाज। ये वो लोग हैं जो सीरियस हैं, कमिटेड हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर आते हैं खाली जहाज, जो अक्सर नेगेटिव होते हैं। और बीच में होते हैं चांदी के जहाज, यानी नए लोग, जिनमें सोने का जहाज बनने की पूरी काबिलियत है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अपना 90% समय सोने के जहाजों के साथ काम करने में लगाना है। अब सवाल है कि इन्हें पहचानेंगे कैसे? देखिए, ये लोग सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, मदद मांगते हैं और इनके अपने साफ लक्ष्य होते हैं। यही वो लोग हैं जो बिजनेस को असल में आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं। पहले नींव, फिर इमारत। ये हमें सब्र और सही स्ट्रक्चर की अहमियत सिखाता है और इसके लिए किताब एक गगनचुंबी इमारत बनाने का उदाहरण देती है।
जब पहले 5 लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव के लिए फावड़े से जमीन खोदना। ये सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन जब उन 5 लोगों को उनके लोगों को स्पॉन्सर करने में मदद की जाती है तो समझिए कि अब काम पर भारी मशीनरी, एक बुलडोजर लग गया है। अब काम तेजी से और गहराई में हो रहा है। और जब लोगों को ये सिखाया जाता है कि वो अपने लोगों को स्पॉन्सर करना कैसे सिखाएं, यानी जब 3 लेवल की गहराई तक पहुंच जाते हैं, तब समझिए कि आप एक ठोस आधारशिला पर पहुंच गए हैं। अब इमारत स्थिर है और ऊपर उठने को तैयार है। किताब का मेन पॉइंट यही है कि एक गहरी नींव के बिना इमारत कमजोर होगी और गिर भी सकती है। असली जबरदस्त ग्रोथ तभी दिखनी शुरू होती है जब आप कम से कम 4 लेवल नीचे तक बना चुके हों। सिर्फ बहुत से लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर करने से, यानी चौड़ाई में नेटवर्क बनाने से ये नहीं हो सकता। तो सार ये है कि ये सिस्टम चौड़ाई से ज्यादा गहराई को प्राथमिकता देता है। ये सैकड़ों लोगों को स्पॉन्सर करने के बारे में नहीं, बल्कि कुछ लोगों को एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाना सिखाने के बारे में है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। असली टिकाऊ ग्रोथ कहाँ से आती है? चौड़ाई में फैलने से या गहराई में जाने से?